है स्वाभिमान, मांगे तो मैं दे दूं जान। पर वो है कौन? मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। आओ विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं विशिष्ट हिंदू संस्कृति के जन्मदाता आर्यावर्त अर्थात महान भारत की बातें सुने खुद उनके ही शब्दों में और गर्व से कहें, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। BAPS स्वामीनारायण बाल मंडल की संस्कृति दर्शक वीडियो सीरीज। हमका खजान मिल गया रे भैया। अब गुरु शरण होए गवा जाने का मालिक। अयो भैया जी, ये उन्नत दाम है क्या? अरे काहे का बेटवा? अरे उन्नत दाम से तो हर काम क्या बता? पर्सनल मामला। अरे हमार भी पर्सनल मामला है बेटवा, नहीं बताएंगे। कसका मिल गया, उन्नत दाम मिल गया। लो भैया, ये भाई तीसरा टपक पड़ा। Hey guys, is this उन्नत डैम? सेंट पर सेंट सच। भाई चुप मर, ये एक के बाद एक खजाने के मालिक बढ़ते जा रहे छचूरे। और तुम? मैं तो लेवर मिलाने पर आया हूँ। मैं भी। अरे सबसे पहले हम आए थे ना, खजाने पे अधिकार हमार है। No, no, me too. मेरा भी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ठहरो 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 जरा। उन्नत धाम में झगड़ा? अरे ये लोग कर लो बात, ये पांचवा आ टपका। पर तुम सब लड़ क्यों रहे हो? कारण क्या है? अयो खजाना जी। पर वो है कहाँ? देखो बच्चों, हमें समझदारी से काम लेना होगा। पहले खजाना ढूंढो। हम एकता रखेंगे तो सफल होंगे, वरना ये किसी की चाल भी हो सकती है। चलो साथ मिलकर खजाना ढूंढे। पहले हम एक दूसरे का परिचय लेते हैं। अरे मैं गुरु शरण, यूपी का हम मलाड में रहता है। मी प्रीतम, पार्ला से। मैं मराठी। श्रीनाथ न मेरा नाम जी, मैं अंधेरी से। तुम साउथ इंडियन बराबर? जी श्रीनाथन। आई एम फ्रॉम LA, लॉस एंजलिस। मूल गुजराती नाम जय पटेल, फ्रॉम चरोतर। मैं योगी, दादर में रहता हूँ। स्वामीनारायण का सत्संगी हूँ। अरे बहुत नाम सुना है हम, अक्षरधाम देखा है हम। प्रमुख स्वामी तो हर गुरु का। बराबर बराबर। तो चलो अब ढूंढे खजाना। वेस्ट ऑफ टाइम जी। अरे अब घर चलो बिटवा, पेट में चूहे दौड़ते रहे अब तो। सब धीरज रखो, प्रश्न पे नहीं उपाय पे ध्यान केंद्रित करो। नो 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 होप।
वाह भाई वाह, कृपा हो गुरु जी की। शांत रहो, शांत रहो। अभी तो सिर्फ प्रकाश देखा है, लेकिन खजाना तो बाकी है। मेळाला खजाना। जल्दी खोलो इसे, जल्दी खोलो बोलता हूँ। धीरज रखो भाई, कुछ अयोग्य हो सकता है। आतंकवाद का जमाना है। सब नीचे बैठ जाओ। Kotio Dungar ne Nikreo Under. अरे पुस्तक ही को देखकर हमें नींद आए रहे। शांत, आवाज बंद करो। भव्य भारत की स्वर्णमयी बातें। अरे जागो गुरु महाराज। कौन? ये तो बोलता चित्र जी। अरे हमका खजाना चाहिए। अरे आपको मालूम है खजाना किधर है? आपने माला लेटर लिखेला? ये तो पुस्तक है, खजाना कहाँ? जरा धीरज रखो, सब बताता हूँ। सब बच्चों का मेरा भारत महान में स्वागत है। पर खजाना किधर? बताता हूँ, ये पुस्तक ही खजाना है। अरे हमार तो वाट लग गई। ये तो चीटिंग है, चीटिंग। ऐसा मत बोलो, यह कोई मामूली पुस्तक नहीं है। इसमें अतुल्य और अद्भुत भारत के महान इतिहास की सभी बातें लिखी हैं। पर यह खजाना कसं झाला? तो पहले ये बताओ, खजाना क्या करता है? अरे खजाने के पैसे से हम घर खरीद सकते, कपड़े और गाड़ी ले सकता ही, और ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट पा सकई। मनी है तो सब कुछ है भाई। पैसों से हम सब कुछ पा सकते हैं। पर पैसों से खरीदी हर चीजों से तुम करना क्या चाहते हो? हमारा जीवन आनंदित बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। पर पैसे, वस्तुएं, गाड़ी बंगला, ये सब तो हमें बाहरी आनंद देते हैं, पर ये खजाना हमें अंदरूनी आनंद देगा। आपको इस पुस्तक के हर एक पन्नों से ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो अस्मिता प्रकट करेगी। बच्चों, तुम सब ही कल का हिंदुस्तान हो। तुम्हें भारत की हर जानकारी होनी चाहिए। Know the past to build the future. सुनो एक गीत। ओ नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम हो कल का हिंदुस्तान। ओ नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम हो कल का हिंदुस्तान। हिंदू धर्म को जानो, हिंदू धर्म को मानो, सच्चे हिंदू बनो। हो नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम हो कल का हिंदुस्तान। मैं इंडिया, मैं भारत में हूँ कल का हिंदुस्तान। वाह वाह ऋषि जी, आपने तो
की बात कही। Oh, wonderful, ऋषि जी. खरंच बहुत आनंद झाला. अरे तो शुरू करो, ग्रंथ की बात करो बातें. तो सुनो, पहला अध्याय है हमारी हिंदू संस्कृति सबसे प्राचीन है. जब इस दुनिया में और कोई संस्कृति पैदा भी नहीं हुई थी, तब हमारी हिंदू संस्कृति पूर्ण विकसित थी. प्रूफ क्या जी? प्रूफ? ऋषि जी, times have changed. आज प्रूफ के बिना कोई किसी की बात नहीं मानता. तो चलो, मैं तुम्हें लोथल ले जाता हूँ. अरे सब वहाँ एक साथ कैसे जावे? मेरा हाथ थाम लो. देखो बच्चों, ये है हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति के अवशेष, प्रूफ. पर यहाँ तो कोई नहीं है जी. 5000 वर्ष पूर्व यहाँ भव्य संस्कृती थी. हमारे पूर्वज इस भूमि में रहते थे. अरे विठ्ठला, मला काही समजत नाही. सब समझाता हूँ, पर पहले ये बताओ कि हमारा नाम हिंदू कैसे पड़ा? Oh, ये तो कभी सोचा ही नहीं. आप ही बताइए. तो सुनो, सिंधु नदी के तट पर हमारे पूर्वज आर्यों ने महान संस्कृति का विकास किया था. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कच्छ और ये लोथल सभी हड़प्पियन संस्कृति के नगर थे. और खंभात और द्वारिका के समंदर में डूबे हुए नगर और भी पुराने थे. अरे पर नाम हिंदू कैसे हुआ? वैसे तो हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, पर विदेशियों ने हमें हिंदू नाम दिया है. सिंधु नदी के किनारे रहने वाले आर्य लोग यानी हिंदू, सिंधु से अपभ्रंश होकर हिंदू नाम हुआ. पर हमारा प्रश्न ये है कि हमारी संस्कृति सबसे एंशिएंट कैसे? प्रूफ है शास्त्र ऋग्वेद, कि जिसे दुनिया के सब स्कॉलर दुनिया का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कहते हैं. उन सब शास्त्र के अनुसार हमारा धर्म अनादि है, यानी कि सनातन धर्म है. कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सनातन. पर आज की दुनिया को वैज्ञानिक प्रूफ चाहिए ऋषि जी. ये है वैज्ञानिक प्रूफ. अवशेष आणि प्रूफ? हाँ, आज के वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग जैसी पद्धति का विकास किया है, जिससे इस अवशेष में रहे कार्बन के आधार पर वैज्ञानिक गिनती से पता चलता है कि यह अवशेष कितने पुराने हैं. अरे पर हमार तो पल्ले कुछ ना ही पड़त. तो पकड़ो मेरा हाथ. हमें कहाँ जाना है ऋषि जी? अब कहाँ जानी है? जानी नहीं, जाना है. अब जाएंगे स्पेशल लेबोरेटरी में. बस देखते रहो. क्या बात है? देखो, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सबसे पहले मनुष्य, वनस्पति या पशु पक्षी जैसी किसी भी मृत चीज से छोटा टुकड़ा लो. इसमें से C14 कार्बन 14 अलग करो कि जो रेडियो एक्टिव है. अब देखो कि उसके कितने परमाणु बचे हैं, फिर गिनती करो तो परिणाम मिलेगा. क्या बात है? देखो, ऐसे तुरंत पता लग जाता है कि वह जीवंत चीज कितने साल पहले थी, और जो चीज जीवंत नहीं उसकी प्राचीनता TL पद्धति यानी कि थर्मोल्यूमिनेसेंस पर से जानी जाती है. अरे वाह गुरु महाराज जी, का बात कही. हमार तो सारी भूखी मर गई. इस गिनती के अनुसार लोथल 5 या 6000 वर्ष पहले सुविकसित था. खंभात और बेट द्वारिका के समंदर से मिले अवशेषों के अनुसार वहां 10 या 12,000 साल पहले पूर्ण विकसित संस्कृति थी. Hold up. पर ऐसी दुनिया थोड़ी मानेगी. क्यों नहीं मानेगी?
हमने अवशेष इंग्लैंड की डुरहाम यूनिवर्सिटी और अन्य कई इंस्टीट्यूट में भी भिजवाए हैं। भले ही दुनिया हिंदू संस्कृति को अनादि न माने, पर सबको ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारी संस्कृति कम से कम 10,000 साल प्राचीन है। हाँ बच्चों, सबका कहना है कि दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है भारतीय हिंदू संस्कृति। अय्यो, हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे एंशियंट। अरे वाह का बात, हमार भारत इतना महान। अरे तो बहुत गौरव की बात है। ऋषि जी, प्राचीन हुई तो क्या हुई? वैसे तो रोम और ग्रीस में भी प्राचीन स्थापत्य मिलते हैं, इसमें गौरव की क्या बात? सुनो जय, हमारी संस्कृति सिर्फ प्राचीन नहीं, आज भी जीवंत है। रोमन, ग्रीक, यूनान, मिस्र, बेबीलोन ऐसी सभी संस्कृति के केवल स्थापत्य मिलते हैं, उस संस्कृति को जीने वाले लोग नहीं। हाँ, हम सुना है गुरु महाराज, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हमारी प्राचीन और भव्य संस्कृति पर आज तक अनेक आक्रमण हुए। 500 साल मुसलमानों ने और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, फिर भी उसे कोई तोड़ न सका। अरे तोड़ा तो कैसे? हम क्या मर गए थे? शांत रहो गुरु शरण, शांत रहो, शांत। अब तुम्हारी ही बारी है। आज तक हमारे बाप दादाओं ने इसे जीवंत रखा है, अब आप सब बच्चों को इसे जीवंत रखना है। हम रखेंगे। मैं भी रखूंगा, भले I'm परदेशी पर संभालूंगा संस्कृति। तो समझ में आया पहला अध्याय? हमारी हिंदू संस्कृति सबसे प्राचीन है, फिर भी आज जीवंत है और कुछ खास है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, अंदर से सॉलिड। उसे कोई तोड़ नहीं सकेगा जी। तो चलो मैं चलता हूँ। फिर कब मिलेंगे? अरे दूसरा अध्याय कब? आमंत्रण पत्र आएगा। हम सब पे कह नहीं सकता, पर तब मैं नहीं, दूसरा कोई समझाएगा। जय हिंद, जय भारत। अरे जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। जय स्वामीनारायण। भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मेरा भारत